ना आंखों पे लिखा, तेरी मैडम भी है देखो, कि ना आंखों पे लिखा तेरी न तेरे दिल पे लिखा है, गजल का एक भी मिसरा न तेरे दिल पे लिखा है। और मैं बनिया हूं उगाही जानता हूं बेवफा, सुन ले कि तेरा नाम पहले से मैंने हर बिल पे लिखा है। वाह 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 वाह। और मैं बुलाना चाह रहा हूं डॉक्टर राहुल जैन, जो कि जिनके बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, और गलती से ये कवि भी बन गए हैं। तो इसलिए अब इनको यहां पर मैं बुलाना चाहता हूं और 4 पंक्तियां सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में। डॉक्टर राहुल जैन की अगवानी में पंक्तियां बिछा रहा हूं और आपकी तालियां आमंत्रित करता हूं कि झील पर एडवांस पेमेंट नहीं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। और अब वजीरों अफसरों या पागलों को छोड़कर और खुलकर कौन हंसता है हमारे देश में, और खुलकर कौन हंसता है हम। जोरदार तालियों से आवाज दीजिए डॉक्टर राहुल जैन को। बता दूं मैं तुझे एक बात तो तू हिल ही जाएगी। दोस्तों शायर कई प्रकार के, ये क्या बात है, शायर कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं, मैडम पीछे मत देखिए, करने दीजिए, आराम से करने दीजिए, उनको करने दीजिए बिल्कुल। दोस्तों शायर कई प्रकार के होते हैं, कई प्यार मोहब्बत में बन जाते हैं, हम जैसे प्यार के विरोध में शायर बने। दोस्त ठीक है, 4 पंक्तियां सुनिए। कि बता दूं मैं तुझे एक बात तो तू हिल ही जाएगी, कसम से गुलबदन तू जान कर ये खिल ही जाएगी। कसम से गुलबदन तू जान कर ये खिल ही जाएगी। और कही है हर गजल बस मां पे ही मैंने, पता है क्यों, दुआएं उसकी होंगी तो तू पक्का मिल ही जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह, दुआएं उसकी होंगी तो तू पक्का मिल ही जाएगी। अच्छा दोस्त, इतना सुनाने के बाद ही भाई साहब नहीं मिली, कहती है कुछ अच्छा लिखो। अब आपको पता है आजकल चालान बहुत कट रहे हैं यहां पे फरीदाबाद में चालान कट रहे हैं सिग्नल मिग्नल तोड़ने पे। भाई साहब ग्रेटर नोएडा में तो बहुत तगड़े कट रहे हैं। अब मैंने 4 पंक्तियों में धमकी दी, अब वो सुनो, ये भी हमने आज ही लिखा कि तेरी झोली को मैं खुशबू भरा बागान कर दूंगा। यजदीप भाई बिल्कुल ताजी पंक्तियां। हाँ जी हाँ जी। कि तेरी झोली को मैं खुशबू भरा बागान कर दूंगा, तुझे मैं प्यार दूंगा इतना कि हैरान कर दूंगा। तुझे हाँ आपके सिलेबस की बात हो रही है कि तुझे मैं प्यार दूंगा इतना कि हैरान कर दूंगा। और गुजर जाना भले दिल से मेरे, पर है हसीना सुन, अगर सिग्नल मेरा तोड़ा तो मैं चालान कर दूंगा। ओए क्या बात है, अगर सिग्नल मेरा तोड़ा तो मैं चालान कर दूंगा। अच्छा भाई साहब, अब भाई साहब मिल तो गई, सेट भी हो गई। बोलती है तुम कभी एक काम करो, मेरी जुल्फों पे लिखो, कभी मेरे गालों पे लिखो, कभी लिखो तो सही। अब भाई साहब अपन बनिया आदमी डॉक्टर राहुल जैन, अब एक बनिया आदमी क्या लिखता है वो सुनिए आप। कि ना आंखों पे लिखा तेरी न तेरे दिल पे लिखा है। सुनिए, अगर कोई भी बनिया कितने हैं यहां पे, हाथ उठा दे रहा, ये बात है, थोड़े बहुत है पर समझ जाओगे। कि ना आंखों पे लिखा, तेरी मैडम भी है देखो, कि ना आंखों पे लिखा तेरी न तेरे दिल पे लिखा है, गजल का एक भी मिसरा न तेरे दिल पे लिखा है। और मैं बनिया हूं उगाही जानता हूं बेवफा, सुन ले कि तेरा नाम पहले से मैंने हर बिल पे लिखा है। वाह 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 वाह, कि तेरा नाम, बहुत बिल कटवाए हैं तुमने, बहुत बिल कटवाए हैं भाई साहब। अच्छा ये बिल की बात कर रहे हैं, भाई साहब बहुत खतरनाक आदमी है। एक दिन मुझसे बोले, अभी रास्ते में आ रहे थे सुबह, कहते हैं राहुल तुमने खाना खा लिया क्या? मैंने कहा यार भाई साहब वहीं पे खा लेंगे, अपन तो कॉलेज में जा रहे हैं। कह लगे नहीं मैं तो यार घर पे जाके खाऊंगा। मैंने कहा क्या हुआ? कह लगे जब घर पे जाऊंगा, कहते हैं मेरी बीवी मेरे बिना खाना नहीं खाती,
मैंने कहा बड़ी अच्छी बीवी है, आज के जमाने में ऐसी बीवियां मिलती कहाँ हैं? क्यों मैडम बताइए आप, मिलती है आजकल ऐसी बीवियां मिलती कहाँ हैं? तो कहते हैं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, कहते कभी सम्मेलन करूंगा, फिर घर पे जाऊंगा, फिर सुबह के बर्तन धोऊंगा, फिर खाना बनाऊंगा, तब जाके वो खाएगी। इतने खतरनाक आदमी है। चलिए आगे सुनिए कि अगर हो भूख तुझको तो तुझे हलवा बना दूंगा। भाई साहब देखो ये सबके साथ होता होगा। देखो सबकी गर्लफ्रेंड ना धमकियां बड़ी देती हैं कि यार वो अच्छा होता क्या है कि जब तक कॉलेज में होते हैं तब तक सब ठीक चल रहा होता है। अब कॉलेज के 2 साल बाद आप मेट्रो में मिले उससे ही, और वो अपने बेटे से कह रही है बेटा चलो मामा को नमस्ते करो। तो भाई साहब ऐसी चीज आपके साथ ना हो, इसलिए मेरी 4 पंक्तियां लेके जाना और पहले ही सुना देना। सुनिए कि अगर हो भूख तुझको तो तुझे हलवा बना दूंगा, अगर हो भूख तुझको तो तुझे हलवा बना दूंगा, अगर हो प्यास तो मैं खोद कर कुआं बना दूंगा, अगर हो प्यास तो मैं खोद कर कुआं बना दूंगा। और मगर मामा मुझे तूने बनाया अपने बच्चों का, तुझे तेरी सखी के बच्चों की बुआ बना दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत किया, बहुत ये एक मामा ने दूसरे मामा को माला पहना। भाई साहब मतलब रिश्तेदारी समझ में आती है ना, है ना? तो चलो अच्छा अगर आपको यह समझ में आता है कि ए बी का चाचा है, बी सी का मामा है, तो ए सी का ए डी का क्या होगा, ऐसे वाले रिश्ते तो मतलब आपने बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। अब वो इनके साथ एक घटना हो गई, मैंने जो कुछ किया हमारे यशदीप भाई ने सब फॉलो किया, फिर भी इनकी जिंदगी सही नहीं चल रही। भाई साहब क्यों सही नहीं चल रही? अब वो रिश्ते लगाना यहां पे 4 पंक्तियों में सुनो कि घर के सब दरवाजे बदले पर ताला नहीं बदला इन्होंने, कि घर के सब दरवाजे बदले पर ताला नहीं बदला, दीवारें भी बदली इनने पर आला नहीं बदला, कि दीवारें भी बदली इनने पर आला नहीं बदला। और सारी टेंशन इसके जीवन में ज्यों की त्यों है, क्योंकि सारी टेंशन इनके जीवन में ज्यों की त्यों है, क्योंकि इनने बीवी तो बदली है पर साला नहीं बदला। कुछ लोगों को हो सकता है बाद में समझ में आएगा कि बीवी बदली है पर साला नहीं बदला। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं अपन, हम कि उत्तर ना मिले तो हम पहेली चूम लेते हैं। आपके सिलेबस की एक और 4 पंक्तियां कि उत्तर ना मिले तो हम पहेली चूम लेते हैं, और दिल्ली ना सही हम तो बरेली चूम लेते हैं, और दिल्ली ना सही हम तो बरेली चूम लेते हैं, कि अपने काम में इतनी तुम मसरूफ मत होना, अगर तुम ना सही तेरी सहेली। बहुत शुक्रिया दोस्तों। अभी चल थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करते हैं। पाकिस्तान और बीवी लगभग एक जैसे ही हैं दोनों नहीं मानते। अब हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब अगर जब हमारा पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा था भाई साहब, तब मैंने पाकिस्तान की टीवी देखी। हमारा वर्ल्ड कप का मैच चलने वाला था, वो टीवी में बोल रहे थे, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, मैं पाकिस्तानी टीवी बोल रहे थे यार ऐसे खेलेंगे तो जीत जाएंगे, यूं करेंगे तो जीत जाएंगे, यूं करेंगे तो कुछ करोगे, बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। मैंने 4 पंक्ति कही उनसे कि चमकते सूर्य से हैं जी कोई तारे नहीं है हम। सुनिए, कि चमकते सूर्य से हैं जी कोई तारे नहीं है हम, कि आवारा पशु खा जाए वो चारे नहीं है हम। और सुनो, कश्मीर के जैसे उसे भी भूल जाओ, अब अभी तक वर्ल्ड कप तुमसे कोई हारे नहीं है हम। वाह 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 वाह, अच्छा लगा तो आगे से पीछे तक जोरदार तालियां होना चाहिए। अच्छा भाई साहब यशदीप जी, एक हमारा केस हुआ था, हमारे कैप्टन विंड कमांडर अभिनंदन जी जब पाकिस्तान में लैंड किया तो उनको हमारे लोगों ने पकड़ लिया। अब इसको भाई पाकिस्तानियों ने क्रिकेट से कोरिलेट किया, बोलते हैं कि जैसे हमने तुम्हारे विंग कमांडर अभिनंदन को आउट किया वैसे हम तुम्हारी पूरी टीम को आउट कर देंगे। तब हमने उनको 4 पंक्तियां कही, सुनो, कि पिटेगा पाक जब जब भी तो भारत झूम जाएगा, खिलाड़ी हो या सैनिक हो फतह को चूम लाएगा,
कि पिटेगा पाक जब जब भी तो भारत झूम जाएगा, खिलाड़ी हो या सैनिक हो फतह को चूम लाएगा। और याद करना वो वाला जो दृश्य देखना कि पिटेगा पाक जब जब भी तो भारत झूम जाएगा, खिलाड़ी हो या सैनिक हो फतह को चूम लाएगा। और हमारा कोई अभिनंदन अगर आउट हुआ भी तो विदा करने समूचा पाक ड्रेसिंग रूम आएगा। वाह 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 वाह। विदा करने समूचा पाक। अच्छा भैया एक और वर्ल्ड कप चल रहा है दो लोगों के बीच में, एक हमारे मोदी जी और दूसरे पाकिस्तान के वजीर आजम, क्या नाम है, इमरान खान। अब हमारे मोदी जी उनके वजीर आजम इमरान खान को क्या समझाते हैं, सुनिए कि सीधी सीधी बॉल करोगे। देखो भाई साहब शांति से मत सुनना, ये वाली बहुत तगड़ी पंक्तियां हैं, ये लाखों के बीच में लोग खड़े होकर सुनते हैं कि सीधी सीधी बॉल करोगे बचा बचा के मारेंगे। मोदी जी कह रहे हैं इमरान खान से कि सीधी सीधी बॉल करोगे बचा बचा के मारेंगे, पर जो ज्यादा चतुराई की सट्टा सट्टा के मारेंगे। पर जो ज्यादा चतुराई की सटा सटा के मारेंगे। और मोदी जी इमरान खान से बोले सुन लो बात बड़ी, हमसे भी ऊंची फेंकी तो उठा उठा के। बहुत अच्छे। शुक्रिया।